हेलो क्लास। तो हम लोग कल आपको लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स की बातचीत कर रहे थे। एग्जाम्पल 1 करा दिया था, 3 करा दिया था, 4 करा दिया था, 2 रह गया था। तो आइए सर उसको पहले बात करते फिर आगे बढ़ते हैं। करें राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। आपको इक्वेशन दे रहे हैं, करें इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखने को कह रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केसेस, और हर एक केसेस में ए बी सी की वैल्यू। राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केसेस, ये क्वेश्चन है। जितने केस बन रहे हैं उन सभी केसेस में आपको एबीसी की वैल्यूज दे देनी है। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया x इज इक्वल टू 3, ये ऐसे इन्होंने दे दिया। इसको कह रहे ऐसे लिखिए, यानी इसमें x का टर्म भी दिखना चाहिए, y का टर्म भी दिखना चाहिए, कांस्टेंट भी दिखना चाहिए, बराबर भी दिखना चाहिए, जीरो भी दिखना चाहिए। पूरे प्रोसेस के यूज करते हुए x -3 इज इक्वल टू 0। पहले LHS RHS को क्लियर किया, LHS लिया है, RHS की तरफ 0, ये काम होते होते। x का टर्म है, हाँ सर है, 1 इंटू एक्स लिख दिए। y का टर्म नहीं है, तो y का टर्म नहीं है, तो y का टर्म नहीं दिखाने के लिए इसके साथ 0 लगा देंगे। 0 इंटू वाई -3 बराबर 0, या इसको ऐसे लिख देंगे प्लस और -3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए जो फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मेट बन गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मेट ये बन गया। चेक कर लीजिए इसमें, है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप मुझे, ठीक? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक? ओके ना? दिस इज द फॉर्म ऑफ, अब इसको क्या बोलेंगे? विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म है। एंड या वेयर a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी, डिसाइड कर देते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -3 है। एक क्वेश्चन हमने करके ऐसे देखा। अब एक क्वेश्चन और दिया आपकी किताब में, x इज इक्वल टू -3, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 3। ऐसे आंसर हो जाएगा, है ना? हाँ, ये किताब का क्वेश्चन नहीं है, हमने अपनी तरफ से लिख दिया था। ये किताब ने आपका एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट पार्ट। कोई बात नहीं, 2 हो गए, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और देखते हैं इसी पैटर्न पे। अब क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, मिटा दीजिए। हाँ मिटा दीजिए सर। बहुत ही आसानी से आप इसको समझिए, समझ करके करने का प्रयास करिए। मतलब आपको इक्वेशन देने का उसको इस फॉर्मेट में लिख देना है। जैसे क्वेश्चन लिखा 5y - 4, 5y - 4, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x का टर्म नहीं है, 0 लगा के लिख दीजिए। 0 इंटू एक्स, 5 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a इज इक्वल टू 0, व्हाट इज b इज इक्वल टू 5, व्हाट इज c इज इक्वल टू 4। आंसर बस कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वर्क करके देखना चाहिए और कुछ नहीं। एबीसी की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, आप कर लेंगे। है तो इसमें 2 पार्ट हमने करके दिखा दिए, बाकी के 2 पार्ट आप करने का प्रयास करिएगा। ना आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? वैसे आ जाएंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप कर लेंगे, अच्छे रहिए, है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 3, 4 तक हम लोग हो गए थे, कंप्लीट कर लिए थे। फाइंड आउट द डिफरेंट, 5वां नंबर एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड आउट द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 5th,
फाइंड आउट द डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, फाइंड द डिफरेंट solution of x plus 2y is equal to 6। किसके लिए सोल्यूशन चाहिए? x plus 2y is equal to 6 के लिए सोल्यूशन चाहिए, डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए, ढेर सारे, जितने आप निकाल सकते हैं उस तरह से काम करिए। चलिए बेटा, इसमें करना कुछ नहीं होता, एक काम करते हैं, इसमें डिफरेंट सोल्यूशन निकालने का तरीका सुनिएगा बड़े आसानी से। हम अपनी तरफ से x की कुछ वैल्यूज लेते जाएंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालते जाएंगे, सोल्यूशंस निकालते चले। जरिए देखिए, इस इक्वेशन से y की वैल्यू जरा निकाल लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस x, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6 माइनस x अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम करेंगे क्या? अपनी तरफ से इसमें x की कुछ वैल्यूज रखते जाएंगे, अपनी तरफ से x की कुछ वैल्यूज रखते जाएंगे। जैसे लिखा पुटिंग x इज इक्वल टू, कुछ वैल्यू ऐसी रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकल आए, उसके करस्पॉन्डिंग, तो हमने कहा x इक्वल टू 1 रख देते हैं। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 6 माइनस 1 बाई 2, 6 में से 1 गया 5, 5/2, तो y की कितनी वैल्यू आई? 5/2 आ गई। कितनी वैल्यू y की आ गई? 5/2 आ गई। एक एक करके देखते हैं। फिर हमने कहा एक और हम रखेंगे, डिफरेंट कई सोल्यूशन निकालने बोले तो पुटिंग x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू कितना है? 6 माइनस 2/2, तो वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 2 यानी 4, 4/2 यानी 2 आ जाएगा। फिर पुट करिए, पुटिंग x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू कितना? 6 माइनस 3/2, वैल्यू 3/2 आ जाएगी। फिर और मन किया, हमने कहा चलिए तो मन कर रहा तो रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू कितना? 6 माइनस 4/2, कितना बचा? 2/1 आ जाएगा। चेक करिए, हमने x की अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज रखते गए और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते चले गए। डिफरेंट वैल्यूज कम से कम 5-6 निकाल देना, क्या निकाल गए? 1 2 3 4 और रख देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू कितना? 4 हो गया था, 5 रख दे रहे हैं। देन y इक्वल टू 6 माइनस 5/2, आंसर 1/2। पुटिंग x इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6 माइनस 6/2, आंसर इज 0। आपने क्या किया? x की वैल्यू अपनी तरफ से, कोई जरूरी नहीं कि किताब में जो रखा वही रखो आप, ये कोई जरूरी नहीं कहा गया है। आप अपनी तरफ से x की कोई भी वैल्यू से, तो सबसे बढ़िया होती है x बराबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 रखते गए, जो वैल्यूज निकलती गई लिखते चले गए। अब ये सारी वैल्यूज अब आपकी निकल आई, सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अब हम क्या लिखेंगे? हेंस डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसे बना देना, एक टेबल बना देना इस तरह से, ऐसे करके कॉलम वाइज, यहां x यहां y। जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी? 1, तो y की वैल्यू कितनी आई? 5/2, एक आंसर हो गया। दूसरा, जब x की वैल्यू कितनी रखी? 2, तो y की वैल्यू कितनी आई? 2। जब x की वैल्यू आपने कितनी रखी? 3, तो y की वैल्यू कितनी आई? 3/2। जब x की वैल्यू कितनी रखी? 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब x की वैल्यू कितनी रखी? 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। जब x की वैल्यू रखी 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए, 1, 5/2, 2, 2, ये दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई आपको एक इक्वेशन देकर के उसके डिफरेंट, अब कोई जरूरी नहीं कि सबके एक जैसे ही आंसर आएंगे ना, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसी वैल्यूज रख रहा है। अब कोई कहे सर हम 1, 2, 3, 4 रखेंगे, कोई कहना सर हम 1, 2, 3, 4 नहीं रखेंगे, हमारा मन नहीं है, हम 2, 4, 6, 8 रखेंगे। कोई कहना हम 2, 4, 6, 8 नहीं रखेंगे, हम 1, 3, 5 रखेंगे। कोई कहेगा हम ये भी नहीं रखेंगे, हम 11, 12, 13, 14 रखेंगे। कोई कहेगा ना सर हम ये भी नहीं, कोई कहेगा -5, -6, -8, -9 रखेंगे। तो डिपेंड ऑन द स्टूडेंट, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा भाव, उसी हिसाब से करस्पॉन्ड, मतलब आंसर तो आएंगे लेकिन वैल्यूज अलग अलग। तो उससे कोई मतलब नहीं कि सर हमारा अलग आ रहा, किताब का आंसर अलग आ रहा है, तो वो तो डिपेंड करेगा ना कि वैल्यूज आपने क्या रखी। आपने x = अगर 1 रखा तो ये नहीं आ रहा है तो गलत है आपका। जब आप x की वैल्यू अगर 1 रखे हो
और किताब में भी x की जगह अगर 1 रख करके आंसर लिख रहे हैं तो आपकी वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, विश्वास है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि आगे हो। चलिए, तो डिफरेंट सोल्यूशन निकालना भी आप सीखते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 5वां 6वां 5वां था शायद, हाँ 4 कल हुए थे, मतलब 3 कल हुए थे, आज 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा, इफ x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, then find the वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। किसकी वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग प्रयास करेंगे। सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 is solution of 2x plus 3y is equal to k. Hence, x is equal to 2 and y is equal to 1 will satisfy the equation। इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइड करा देते हैं। जहां x लिखा है वहां पे 2 रख देते हैं, जहां y लिखा है वहां पे 1 रख देते हैं। कैलकुलेट कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 3, तो k बराबर कितना आगे लेकर 7। k की वैल्यू कुछ भी नहीं पता, 2 कौड़ी का सवाल है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, आपको दे देंगे, कहेंगे इसका सोल्यूशन है, तो व्हाट क्या 4 ऑप्शन लिखे होंगे, उनमें से आपको पता करना होगा एक ऑप्शन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया इन्होंने, वैरायटी बदली बस। if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of equation दे दी 3x minus 5y minus 7 is equal to 0, then find out the value of this equation। फिर वैसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is the solution of, जो इक्वेशन दी क्या लिखिए, 3x plus minus 5y minus 7 is equal to 0। तो क्या लिखेंगे, hence will satisfy, hence x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k will satisfy the equation। यानी x की जगह कितना, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे, ये रख देंगे इस बार 3, x की वैल्यू कितनी 2k minus 1, y की वैल्यू कितनी k minus 7 is equal to 0। तो 3 दूनी 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 बराबर 0। इसको कैलकुलेट करो, k माइनस 10 बराबर 0, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 10 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आ गया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 6 था, उसके पहले वाला ये 7 हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स में। 7 एग्जाम्पल हमने आपके पूरे करा दिए, है ना, नोट कर लीजिए अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, है ना। एक एग्जाम्पल को ठीक तरीके से नोट करते हुए चलिए, कॉपी बिल्कुल मेंटेन करिए, कहीं कोई समस्यात्मक विषय नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम अच्छे से सब कुछ चले, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई इधर उधर नहीं, है ना। समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 4A, है ना। आज हमने कहा था कि आप हम 4A की एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज की तरफ भी लेके चलेंगे। आसानी से समझिएगा, बहुत कठिनाई नहीं है। पहला एग्जाम्पल लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, करेक्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। एंड इंडिकेट स्मॉल a b c इन ईच केसेस। क्वेश्चन समझ लीजिए, आपसे कह रहे हैं कि आपको जितनी भी इक्वेशन, जितने भी सवाल दिए जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब जो सवाल आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको समझ करके काम करना है। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7.5। पहला पार्ट, कोई दिक्कत? इसको लेकर के चलना है। तो एक काम करें, देखो दो तरीके हैं, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कुछ भी चेंज, तो थोड़ा सा चेंज होगी इक्वेशन, तो वो भी करके देख रहे हैं, दोनों तरीके से देख रहे हैं, जैसे भी चलेंगे वैसे आंसर सही होगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको ऐसे ax प्लस by प्लस c की वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इसको हमने ऐसे चेंज किया, विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। Hence a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to minus 7.5। आंसर ऐसे भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे आंसर नहीं दिया उन्होंने, मान लो इसको चेंज किया है, तो थोड़ा सा चेंज करके भी दिखा देते हैं। ये इक्वेशन ऐसे लिख जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, इसको जब चेंज करेंगे पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, देखो अलग दिखा देते हैं। 7.5 1 लिखा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से काटा 15 और 2, यानी क्या लिख जाएगा 15/3 लिख जाएगा। हाँ सर लिख जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, इसका गुना इसके साथ, 3 दूनी 6x प्लस कितना 10y इज इक्वल टू 15। इस 15 को उठा के इधर ले आओ तो 6x प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दो 6x प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे विच इज द फॉर्म ऑफ, अब ये अगर फॉर्म है तो a की वैल्यू कितनी बनेगी, ऐसे 6 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 15। ऐसे भी अगर आंसर लिखा हो तो परेशान ना हो जाना कि सर हमने तो ऐसे किया उसमें कुछ और आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने पॉइंट को चेंज करके कैलकुलेट करके दे दिया है। तो देखिए कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें इसमें, है ना? नहीं है ना? उम्मीद है होनी नहीं चाहिए दिक्कत, ठीक? हाँ, अब देखिए इन्होंने यही वाला किया है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि एबीसी को क्या माना गया है, कांस्टेंट इंटीजर्स मानकर चल रहे हैं लोग, तो ऐसा करके काम कर दिया। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही, वो भी आंसर, दोनों ने इसलिए करके दिखाएं। अगर आप सीधे कंपेयर कराते तो ये आ जाएगा, मिटा दें। चलिए इसके बाद इसका बी पार्ट, बी पार्ट में क्या लिखा है, बी पार्ट क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बताइए सर 5 एलसीएम आ रहा है ना? हाँ सर 5 एलसीएम आ रहा है, तो 5 एलसीएम करा दीजिए। 5 दूनी 10x माइनस वाई, 5 का 30 बराबर 0। एलसीएम लेना आता होगा, इस 5 को लिस्ट उधर भेजेंगे तो बन जाएगा 10x माइनस वाई प्लस 30 बराबर 0। कायदे से लिखेंगे तो 10x प्लस माइनस 1 इंटू वाई। देखो यहाँ पे प्लस 1 आया, यहाँ पे जो 1 माइनस लिखा था उसको माइनस 1 के साथ डाल के इसे दिखा दिए। अब देखिए विच इज द फॉर्म ऑफ, ये कौन सी फॉर्म बन गई, यहाँ लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना आ गया होगा, बार बार थोड़े हम लिखेंगे। विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हेंस a इक्वल टू कितना 10, b इक्वल टू कितना माइनस का 1 और c इक्वल टू कितना 30। आंसर समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, मिला लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, अब इसका एक और पार्ट बता देते हैं, बस इसका 5th नंबर पार्ट बता देते हैं। जो ना है फिर उसके बाद आप हमसे पूछ लीजिएगा, करने का पैटर्न यूज करिएगा, ना है तो पूछ लीजिएगा। चलिए इसका दूसरा पार्ट बता देते हैं। सॉरी 5th नंबर क्या लिखा है, x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो बताइए बेटा एलसीएम कितना हुआ इनका, 6 और 5 का 30 एलसीएम आ गया, 5 से 6x हो जाएगा माइनस 5y
बराबर 1 पे, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 30 पे। इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0। कायदे से लिखेंगे 6x प्लस माइनस 5 इंटू वाई प्लस माइनस 30। इसको ऐसे ब्रैकेट में से लगा देते हैं ताकि आप आसानी से देख सको। ax प्लस b, ये b हो गया, by प्लस c इक्वल टू 0। तो विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी 6, b की वैल्यू कितनी -5, c की वैल्यू कितनी -30। आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे? उम्मीद है कर लेंगे सर। अब इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, हो जाएगा बेटा, बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो मिटा दें। तो इसके बाकी के पार्ट आप करने का प्रयास करिएगा। 3 पार्ट हमने कर दिए, 3 आप करने का प्रयास करिएगा। ना है तो पूछ लीजिएगा, तब भी बोलना ना है। अब अगला क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस each of the following equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 indicate the value of abc in each case। जैसे एग्जांपल सेकंड बताया था सेम उसी पैटर्न पे। इसका हम सवाल नंबर तीसरा लिखना है 3x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 1। स्टैंडर्ड बनाना है तो ये x का टर्म उठा के इधर लाए, सब कुछ उठा के इधर ले आइए, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये और ये घट गया, क्या बना 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कायदे से लिखेंगे 2x माइनस वाई 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस साइन को ऐसे समेट लेते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज, क्या लिखेंगे, विच इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है सर। अब अगर ये फॉर्मेट है तो वेयर ए इक्वल टू कितना आएगा 2, बी इक्वल टू कितना आएगा -1 और सी इक्वल टू कितना आएगा 1। आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, ये है नहीं होना चाहिए। एक और देख लेते हैं इसमें। एक कौन सा देख लें? एक देख लेते हैं हम लोग 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या कह रहा है? 6 पार्ट कह रहा है x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 1/6 प्लस y। तो सबसे पहले तो एलसीएम करा दो। इधर एलसीएम कितना है 6, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर में एलसीएम आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 6y। 6 से 6 कट जाएगा, क्या वैल्यू देगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस प्लस 6y। उठा के सबको एक तरफ शिफ्ट करा दो, 6x माइनस 8y, 6y और आएंगे, 2y पहले से माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। कायदे से लिख दीजिए 3x प्लस 1 माइनस 8 इंटू y माइनस 1। यहाँ तक सही है? क्या लिख देंगे, विच इज द फॉर्म ऑफ ABC। इधर वाला मिटा दें, इसी लैंग्वेज का यूज कर लेंगे हम लोग इसमें। विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 है ना? हाँ सर। तो a की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू कितनी -8 है और c की वैल्यू कितनी -1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, है ना? ये चैप्टर तो, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, एकदम बिल्कुल विधिवत आप कर सकते हैं। कर लेंगे ना? चलिए सर, इसके बाकी के पार्ट्स करिएगा सेकंड क्वेश्चन के। जो ना है पूछ लीजिएगा, 2 हमने करा दिए, 4 आप करिएगा, ना है तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं चेक। हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। कह रहे हैं चेक करो ए पार्ट फॉर 4,0। इसकी बात कर रहे हैं 4,0, इसकी बात चल रही 4,0। एक एक करके दिखा रहे हैं। फॉर 4,0 पुट x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू कितना 0। ये x की वैल्यू होती है, y की होती है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 इसमें रखने जा रहे हैं। 5 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 0 इज इक्वल टू 20 के। तो 4 पंचे 20 माइनस 0 बराबर 20 के। तो 20 बराबर 20 आ गया। LHS किसके बराबर आया बेटा? RHS के बराबर आ गया। आ गया ना LHS RHS के बराबर? हाँ सर आ गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ए पार्ट में कोई दिक्कत हुई नहीं है। ऐसे इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? फॉर 0,5। चलिए जरा देखते हैं 0,5 पे बात करते हैं। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस नहीं प्लस 5 है, 5 है इक्वल टू 20। कैलकुलेट 0 माइनस 20 बराबर 20। तो माइनस 20 और 20 नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल।
ये पॉसिबल नहीं है कि -20 और 20 बराबर कहे जाए। -20 अलग नंबर है, 20 अलग नंबर है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS जब पॉसिबल ना हुआ कर तो ये ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, LHS RHS बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, हेंस 0,5 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये इसके इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। आया समझ में कि नहीं समझ में? एक और करके दिखाएं, चलो एक और करके दिखा देते हैं। इसका थर्ड पार्ट, इसका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट और करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, -2 का 5/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x = -2 और y = 5/2 रखने जा रहे हैं इसमें। रखिए, क्या लिखेंगे, 5 × -2 -4 × 5/2 = 20। ये कितना हो गया, -10। इससे इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, ये भी -10। क्या आ जाएगा, -20 = 20, विच इज नॉट पॉसिबल। -20 + 20 आपस में बराबर नहीं होते, नॉट पॉसिबल। यानी क्या लिखेंगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, हेंस -2, 5/2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी भी नहीं समझ में आया, अब तो आ जाना चाहिए बेटा, कि अभी भी नहीं आ रहा, आ जाएगा। एक और अच्छा कर देते हैं, 5th लास्ट वाला, बाकी आप करने का प्रयास करिए, है ना। एक छोड़ रहे हैं, एक आपके लिए, बाकी हम कर दे रहे हैं। फॉर 2, -5/2 तो क्या करेंगे, पुट x = कितना, 2 एंड y = कितना करेंगे, -5/2 रख दो। देख लो, चेक करो, रख दो इसमें। तो 5 × 2 -4 × -5/2 = 20। इधर कितना आएगा, 10। ये माइनस प्लस कर देगा और ये भी 10 हो जाएगा, 10 बराबर, यानी 20 = 20। LHS बराबर है RHS के, है बराबर RHS के, हाँ सर बराबर। तो क्या लिखेंगे, हेंस 2, -5/2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आसानी से आप सवाल लगा रहे हो, है ना। एक एक सवाल आपको करते चले जा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब हो जाएंगे, आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ओके सर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा। तीसरे के 4 पार्ट हमने कर लिए, एक पार्ट आप कर लीजिएगा जो बच्चा है। अगला लिखा, फाइंड आउट द 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द ईच फॉलोइंग इक्वेशन। 3 सवाल दिए गए, हर एक के लिए 5 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने को बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला ए पार्ट देखते हैं, 2x - 3y = 6। ठीक है, कितने 5 सॉल्यूशंस निकालने, बड़े आसानी से। देखो यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, टेबल हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, ये 5 नॉन x की वैल्यू ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू निकालना है बस हमें, और यहाँ भर देना है। यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे। एक हमने कितनी ले ली, 1, एक कितनी ले ली, 2, एक कितनी ले ली, 3, एक कितनी ले ली, 4, एक कितनी ले ली, 5। x की वैल्यू ले लेंगे, y की निकाल लेंगे। चलिए, इससे क्या आ जाएगा, इससे y की जरा वैल्यू निकालो, इसको उधर भेज दिया तो 2x - 6 = 3y की, और 3 को इधर भेज दिया तो 2x - 6/3 = y। ये 3 इधर है, इसी का करके लिख दीजिए। अब इसे पुट करते हैं, पुट x = 1, देन y = कितना आएगा, 2 × 1 - 6/3। चेक करो, x की जगह 1 रखा तो 2 माइनस ये, तो ये माइनस का 4/3, यानी कितना आ जाएगा एक आंसर, 4/3। 5 डिफरेंस निकालने हैं तो 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस की तैयारी कर रहे हैं। फिर पुट कर दो क्या, x = 2, देन y = कितना आएगा, 2 × 2 - 6/3। 2 दूनी 4, 4 में से 6 गए, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। फिर पुट x = 3, देन y = कितना, 2 × 3 - 6/3। तो 6 - 6 यानी 0, 0/3 यानी कितना है, सिर्फ 0 आ जाएगा। 0 चेक करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। फिर एक और, 2 ही 3 हुए, 2 और निकाल लें। पुट x = कितना, 4, देन y = कितना, 2 × 4 - 6/3। देखना ध्यान से, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 में से 6 गए तो 2/3, प्लस का 2/3 आएगा, ये तो 2/3 प्लस का यहाँ बन जाएगा। फिर 5 रखेंगे, पुट
x इक्वल टू कितना 5, देन y इक्वल टू कितना है 2 गुणे 5 माइनस कितना यहाँ पे क्या 6 है ना, हाँ 6/3, तो 5 दूनी 10 में से 4 6 जाएंगे 4/3, तो 2/3 4/3 आंसर। सारे आंसर आपके इस तरह से निकल के बाहर आ जाएंगे, 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखें। ऐसे बाकी के 2 पार्ट और दिए हैं क्वेश्चंस, उनमें भी ऐसे काम करना है, अपनी तरफ से x की वैल्यूज ले करके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल देने, 5 निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे सर। चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। पूरे एग्जाम्पल हमने करा दिए, लगभग एक्सरसाइज के सवालों को हिंट कर दिया, हो जाएंगे, आपको इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4, since x is equal to 3 and y is equal to 4 is solution of किसका solution है 4x minus 3 नहीं 5x minus 3y is equal to k, then find out the value of k। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये इसका solution है। x is equal to 3 and y is equal to 4 is the solution of this equation, hence x is equal to 3 and y is equal to 4 will satisfy the given equation। बस ये लिख दिया गया, गिवन इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करा दो, तो 5 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4 बराबर k के, तो 5 ने 15, 15 माइनस 12 बराबर k के, तो k बराबर कितने के 3 के। आंसर k की वैल्यू पूछ के निकाला है, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा काम है। 6वां नंबर क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम्पल पे एक सवाल दिया एक्सरसाइज में, ये सारे एग्जाम्पल्स किए इसी पैटर्न पे, उस पे बेस्ड एक सवाल सबका हो रहा है साथ ही साथ, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मिटा देने इसको। अगले क्वेश्चन में लिखा है x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दी है। क्या लिखा है x इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन है क्या क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इक्वल टू कितना 2k माइनस 1 will satisfy the given equation। ये लैंग्वेज लिख देंगे, तो 4 ऐसे लिखा रहा है, x के लिए क्या लिख दिया 3k प्लस 2 माइनस 3y के लिए क्या लिखेगा 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए गुणा कराइए, 4 के 12 के और 4 दुनिया 3 दूनी 6 के माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 बराबर से चेक करो, 3 दूनी 6 माइनस 3 प्लस 3 समझ गए होंगे, ये और ये घट रहे हैं वापस में, तो कितना बचा 6 के 8 3 11 1 12 बराबर 0, तो 6 के बराबर कितने थे माइनस 12 के बराबर कितने थे माइनस। आंसर आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू सबकी निकल के बाहर आ गई, आगे कि नहीं आगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी विशालता नहीं सवाल में, जिनको देख करके डरा जाए समझा जाए कि सर आपको सवाल नहीं निकलेंगे, है ना। हाँ, के की वैल्यू कितनी -2, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन अपनी तरफ से, समाप्ति की तरफ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x and that of ball point y। मतलब इन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। 2 बॉल पेन समझते हैं ना, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। समझदार है आप लोग, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं। वॉल पॉइंट पेन, वॉल पॉइंट लिख दिए, पॉइंट लिख देते हैं, वॉल पॉइंट पेन। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो एक x है और एक बॉल पॉइंट पेन की कॉस्ट है y है। तो भैया जरा एक बात बताओ,
एक पेंसिल की कॉस्ट x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। एक बॉल पॉइंट की कॉस्ट कितनी है, y, तो 2 बॉल पॉइंट पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी। इसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल तैयार हो गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सबकी पावर एक एक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक, काम खत्म। यही क्वेश्चन मैंने पूछा, कुछ पूछा ही उसमें, एक बड़ा सा लाइन स्टेटमेंट लिख करके परेशान आपको किया गया और कुछ नहीं किया गया इसमें, और नथिंग, और इसमें कुछ भी नहीं है ना। कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए बेटा। अगर आपको लग रहा है कि सर हमको ये सवाल अभी भी नहीं समझ में आया और ये हमें दिक्कत देगा, तो आप हमें बताइए, हम उसी हिसाब से आगे का बात समझें, है ना। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो पहली एक्सरसाइज 4th A विद एग्जाम्पल खत्म हो गई। अब हम लोग कल ग्राफ पर आपको प्लॉटिंग करना सिखा देंगे और एग्जाम्पल 1-2 बता के फिर एक्सरसाइज करवा देंगे, फिर चैप्टर भी समाप्ति की तरफ पहुँच जाएगा। आसान सा चैप्टर है, कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।